जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में श्री दयानंद सरस्वती जी का ज्योतिष शास्त्र प्रथम योग दृष्टि द्वारा जिसका वर्णन योग दर्शन के तृतीय पाद में है, और दूसरा उपाय यह है कि लौकिक बुद्धि द्वारा यंत्रालय निर्माण पूर्वक द्रगणित की सहायता से संस्कार किया जाए। योग सहायता की शैली इस समय लुप्त प्राय हो जा गई है। ज्योतिष शास्त्र का आविर्भाव आदिकाल में आर्य जाति में हुआ था। इसमें संदेह ही क्या है, क्योंकि यह वेदांग है और परंपरा रूप से इस शास्त्र का ज्ञान भारतवर्ष से अन्यत्र विस्तृत हुआ है। एवं अब उद्यमशील पाश्चात्य जातियों ने उसमें विशेष उन्नति की है। इस समय ज्योतिष यंत्रालय निर्माण के विषय में और द्रगणित की सहायता से गणित ज्योतिष के संस्कार के विषय में पाश्चात्य जातियों ने बहुत कुछ उन्नति की है। उनकी गणना प्रत्यक्ष फलप्रद भी होने लगी है। आर्य जाति में अनेकानेक विप्लव और दुर्दैवों के कारण कई शब्दादियों से गणित ज्योतिष की सारणी का संस्कार नहीं हुआ है। इस कारण भारतवर्ष में ज्योतिष यंत्रालय के निर्माण द्वारा अपने प्राचीन ग्रंथों की तथा पाश्चात्य जात की नवीन द्रगणित की शैली की सहायता से इस शास्त्र के अभ्युदय में यत्न करने से अवश्य सफलता प्राप्त होगी। ज्योतिर्विद्या के तत्व को न समझने से आजकल फलित ज्योतिष की सत्यता के विषय में बहुत संदेह हो रहा है। जब कर्म के द्वारा ही जीव को सुख दुख की प्राप्ति होती है, तो जड़ ग्रहों का संबंध बीच में मानकर जन्म पत्र बनाकर गृहस्थों को सुख दुख के फंदे में क्यों फंसाया जाए, ऐसा करना सर्वथा अनुचित है। इत्यादि अनेक प्रकार की शंकाएं हो रही हैं। अतः यह विषय विचारने योग्य है। ग्रह जड़ है या चेतन है, इसके विचार की इस समय आवश्यकता नहीं। तथापि हिंदू शास्त्र के मार्मिक सिद्धांतों के जानने वाले लोग अवश्य स्वीकार करेंगे कि जड़ वस्तु जब निष्क्रिय है, तो जितने जड़ पदार्थ संसार में काम करते हुए दिखाई देते हैं, उनमें कोई चेतन सत्ता अवश्य होगी, जिसके द्वारा ही उनमें नियमित कार्य होता रहता है। प्रकृति जड़ है, परंतु प्रकृति में चेतन परमात्मा के रहने से ही प्रकृति नियमबद्ध कार्य करने में समर्थ हो रही है। अन्यथा अंध गति से कार्य होता है। सृष्टि स्थित प्रलय का धारावाहिक क्रम नहीं रहता, क्योंकि क्रम परिवर्तन तथा कार्य श्रृंखला चेतन सत्ता की स्थिति की सूचित करती है। प्रकृति में परमात्मा न होते तो सृष्टि परायण प्रकृति सृष्टि ही करती रहती, कभी प्रलय नहीं होता और कभी किसी प्रकार से प्रलय होने पर भी बराबर प्रलय ही रह जाता, उसका परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि जड़ शक्ति का बल अंध बल है, उसमें भावांतर या क्रम नहीं हो सकता। रेल के इंजन में गाड़ी खींचने का बल है, परंतु चेतन रूपी चलाने वाला ना हो तो इंजन खींचता ही रहता, कभी ठहरता नहीं। ऐसा ही सर्वत्र समझना चाहिए। इसी विज्ञान पर हिंदू शास्त्रों में दैवी महिमा की प्रतिष्ठा की गई है। जितने जड़ पदार्थ हैं, उनके चालक की अलग अलग चेतन शक्तियाँ मानी गई हैं, जिनको देवता कहा जाता है। उन्हीं की संचालनकारिणी चेतन शक्ति के द्वारा जड़ पदार्थों में ठीक ठीक नियमित क्रिया होती है। अन्यथा प्रकृति के किसी कार्य में भी नियम नहीं रहता। अवश्य यह सब शक्ति ही जड़ चेतनात्मक जगत में और कोई शक्ति नहीं है। वही शक्ति जड़ पदार्थ में जड़ शक्ति रूप से मनुष्यों में मानवीय, द्वितीय शक्ति रूप से दैवी जगत तथा ग्रहादिकों में देवता रूप से या असुर रूप से, ज्ञान राज्य में ऋषि शक्ति रूप से और आदि भौतिक प्रकृति में
पितृशक्ति रूप से प्रकाशित है। ये था ज्योतिष शास्त्र और प्रत्यक्ष शास्त्र में श्री दयानंद सरस्वती का ज्योतिष शास्त्र। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।